आज का टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स। बेसिकली पद्मा अवार्ड्स जो है वो इंडिया में दिया जाता है और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है, तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है, ये क्यों होता है, किसको दिया जाता है, किस किस प्रोसेस से दिया जाता है, कौन देता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पद्मा अवार्ड से। इसकी हिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो 1954 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये देना स्टार्ट किया था पद्मा अवार्ड्स को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इसकी जो हिस्ट्री है, स्टार्टिंग में जो है ये दो, एक तो भारत रत्न दिया जाता था और एक पद्म विभूषण दिया जाता था। ठीक है, पहले पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड नहीं होते थे। 1954 में जब इस्टेब्लिश हुआ था, जब सबसे पहले दिया गया था, है ना, तो सबसे पहले होता था एक तो पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ? तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1954 में, इन दो लेवल्स में। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, उसके बाद इस जो पद्म विभूषण को है, इसको 3 वर्ग में 1954 में ही बांटा गया था। 3 वर्ग में, जैसे अभी पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है, ऐसे इसके पहले जो है 3 था। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इन 3 चीज़ों में इसे बांटा गया था। फिर उसके बाद 1955, 8 जनवरी 1955, 8 ऑफ जनवरी 1955 को ये पद्म अवार्ड्स जो है, जो हम अभी आज के समय में जो जानते हैं पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 8 जनवरी 1955 को इन 3 भागों में देना स्टार्ट किया गया था। अब इसमें हमें और क्या क्या चीज़ों की जानकारी होना चाहिए? जैसे भारत रत्न जो है वो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अब ये किस चीज़ में भारत रत्न किसे दिया जाता है? तो जिसने भी एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस दिया है अपने सर्विस के दौरान, अपने किसी भी कार्य के दौरान, जो जिसने भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है अपनी अपनी फील्ड में, उन्हें ये दिया जाता है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। दिया प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की। और इसकी एक हाई लेवल कमेटी भी बनती है, जिसके थ्रू ये सब सिलेक्शन होता है, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। अभी तक भारत रत्न जो है ये कितने लोगों को दिया गया है? 45 पीपल्स को दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम नया जो पॉइंट हमारा पद्मा अवार्ड्स, इसके बारे में जानकारी। जब 1954 में हमें ये स्टार्ट हुआ था, देना स्टार्ट किया गया था पद्मा अवार्ड्स को, है ना। अब किस किस ईयर्स में नहीं हुआ ये हमें जानकारी होना चाहिए। 78, 79, 93 एंड 97, इन 4 सालों में पद्मा अवार्ड्स को नहीं दिया गया है, किसी किसी कारणवश नहीं दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये किस किस पर्पस के लिए दिया जाता है? तो इसका पर्पस एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना होगा। एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। अब इसके बाद पद्म भूषण अवार्ड किस लिए दिया जाता है? डिस्टिंग्विश्ड, ओनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। हाई ऑर्डर, पद्म भूषण अवार्ड जो है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और लास्ट जो हमारा है पद्मश्री, ये किन लोगों को दिया जाता है?
डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सिर्फ। ठीक है, इसके बाद अब एलिजिबिलिटी की किसको दिया जाता है, तो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि पीएसयू के अंडर काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट, हर एक वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पीएसयू के अंडर काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं, पीएसयू के साथ काम करते हैं, उन सभी को ये अवार्ड, पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को नहीं दिया जाता है। एक इसमें मिसकंसेप्शन लोगों को ये हो सकता है कि ये अवार्ड पोस्टमसली दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो ये अवार्ड पोस्टमसली दिया जाता है, जैसे अभी भी इस साल भी दिया गया, लास्ट ईयर भी दिया गया था कुछ लोगों को, तो ये अवार्ड पोस्टमसली दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये अवार्ड कब दिया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो है अनाउंसमेंट जो होता है इसका, इन अवार्ड्स का, किसका, पद्मा अवार्ड्स का, पद्मा अवार्ड्स का अनाउंसमेंट जो होता है हर साल, एवरी ईयर 26 जनवरी को होता है। जी हाँ, 26 जनवरी को हमारा ये पद्मा अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होता है कि किन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस साल भी 2021 में भी दिया गया है, जो अनाउंसमेंट हुआ है। अब अनाउंसमेंट तो हो गया 26 जनवरी को, लेकिन ये दिया कब जाता है, दिया जाता है ये मार्च एंड अप्रैल में, मार्च एंड अप्रैल में। ठीक है, अब दिया किसके जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें फॉरेन लोगों को दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो डेफिनेटली इसमें फॉरेन लोगों को दिया जाता है। जैसे इस साल भी शिंजो अबे जो जापान के रह चुके हेड, उन्हें दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो आर्ट में दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स मतलब जैसे राजनीतिया वगैरह होते हैं जो, उनको दिया जाता है। फिर जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस साल दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विसेज में जो रहते हैं, इस साल सिविल सर्विसेज के भी एक व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद लिटरेचर में एक पर्सन को लिटरेचर में भी दिया गया है कि लिटरेचर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं मेडिसिन, मेडिसिन में भी एक व्यक्ति को इस बार भी दिया गया है। तो ये सब, इन सभी फील्ड्स में ये जो पद्मा अवार्ड है वो दिया जाते हैं। ठीक है, अब डिसाइड कैसे होता है कि ये बंदे को देना है या इस व्यक्ति को देना है, ये एमिनेंट पर्सन है इसको देना है। ठीक है, तो इसकी एक प्रोसेस होती है, इसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले तो इसकी एक कमेटी बनाई जाती है हर साल। ठीक है, पद्मा अवार्ड कमेटी। ठीक है, अब ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल बनाई जाती है। ठीक है, जिसको हेड कौन करते हैं, इस कमेटी को जो हेड करते हैं वो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और एक और है होम सेक्रेटरी। ठीक है, होम सेक्रेटरी। ठीक है, ऑब्वियसली पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये दो इसके हेड होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी, जो इन सब पद्मा अवार्ड कमेटी के चलाते हैं। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना, पद्मा अवार्ड विदाउट प्रेसिडेंट के अप्रूवल नहीं दिया जाता किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, सबसे पहले ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसे देना है, किसे नहीं देना है। फिर उसके बाद ये रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसको पहुँचाते, फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये कमेटी बन गई, अब कमेटी का काम क्या रहता है, जो पद्मा अवार्ड कमेटी है ये एक लेटर भेजती है किन किन को, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को। ठीक है, और सीएम्स एंड गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये मिनिस्टर्स। ठीक है, जो पुराने जो पद्मा अवार्ड ले चुके हैं उन्हें, भारत रत्न जो है उन्हें, इन सभी को एक लेटर ड्राफ्ट करती है कि आप सब रिकमेंडेशन दो कि इस साल किसे पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए।
ठीक है। वो लेटर की जो डेट है वो 1 मई, जो ड्यूरेशन है जिसके बीच में इन सभी लोगों को बताना पड़ता है, रिकमेंडेशन देना पड़ता है, वो 1 मई से 15 सितंबर है। इसके बीच में रिकमेंडेशन पीएसी द्वारा, पद्मा अवार्ड कमेटी द्वारा लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब ये रिकमेंडेशन आ गए, उसके बाद जो ये कमेटी है जिसमें हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है हमारे? राजीव गौबा जी। और होम सेक्रेटरी कौन है हमारे? अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है। अब हम कहाँ थे? ये रिकमेंडेशन हमें रिसीव हो गए। रिकमेंडेशन रिसीव होने के बाद ये जो कमेटी है, पद्मा अवार्ड कमेटी में जो ये 2 मेंबर्स है, 2 मेंबर प्लस इनके साथ 6-7 मेंबर्स और होते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी होती है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस साल किसे ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। फिर ये रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर उसमें फिर चेक करते हैं कि इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पहले ये जाता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास कि हम जो दे रहे हैं ये रियली में इन्हें देने लायक है या नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर कोई केस तो नहीं है या इनने कोई गलत काम तो नहीं किया, ये सब चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ये जाते हैं नेम्स। ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, और फिर उसके बाद लास्ट में जाते हैं प्रेसिडेंट पर। जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो ये 26 जनवरी को हर साल अनाउंस हो जाता है कि इन इन लोगों को मिलेगा। और जब ये अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद मार्च अप्रैल में कोई डेट निकाली जाती है जिस पे प्रेसिडेंट द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, उन पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। इसका कोई रिजिड फार्मूला नहीं है कि ये सिलेक्ट करेंगे, जो भी वो कमेटी सिलेक्ट करेगी, ठीक है, वही लोग आगे जाएंगे, वही लोगों को पद्मा अवार्ड मिलेगा। ठीक है। अब इस साल किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है। तो इस साल जो 2021 है पद्म अवार्ड, ठीक है, ये किन किन लोगों को दिया गया? तो इसमें सबसे पहले हमें पता है पद्म विभूषण होता है। ठीक है। पद्म भूषण होता है, फिर उसके बाद पद्मश्री होता है। ये रैंक हमें ध्यान रखना है। सबसे ऊपर जो हमारा भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो इस साल टोटल जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो टोटल है 119, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है ये 10 लोगों को दिया गया है, और रिमेनिंग जो है 102 ये पद्मश्री। ठीक है। 102 लोगों को पद्मश्री दिया, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को। तो हमें ये 102 के नाम तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण के नाम याद रखना होंगे, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड्स। ठीक है। अब किस किस को पद्म विभूषण मिला हुआ है? ठीक है। पद्म विभूषण तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद करना। सबसे पहले शिंजो अबे, ये सबको याद हो जाएगा। शिंजो अबे हेड ऑफ जापान, अर्लियर एक्स हेड शिंजो अबे हैं। ठीक है, जापान के। इन्हें मिला गया है पद्म विभूषण। ठीक है। जापान की कैपिटल करेंसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। और करंट पीएम जो है वहाँ के वो भी कमेंट करें। ठीक है, पहले पर्सन। ठीक है। अब ये किस में आते हैं? पब्लिक अफेयर्स में। इसके ये भी याद रखना है कि ये किस कैटेगरी में आता है? पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है। पब्लिक अफेयर्स मतलब पॉलिटिशियंस। ठीक है। दूसरा जो है एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये भी आपने नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं। तो ये किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? आर्ट कैटेगरी में। ठीक है। म्यूजिशियन है एसपी बाला सुब्रमण्यम, साउथ के बहुत बड़े, और बॉलीवुड में भी बहुत गाने इन्होंने गाए हैं। तो ये दूसरी चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। ये 2 लोगों के संजय है, एसपी बाला सुब्रमण्यम स्वामी। तीसरे जो है बी लाल, ये कौन है? बीबी लाल। ये सबके हमें पता रहना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं या कौन है ना। तो ये आर्कियोलॉजी कैटेगरी में आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है ये। ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है ताकि तुम याद रख सको? तो इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो राम मंदिर के जो भी अपन क्या कह सकते हैं, राम मंदिर के जो सबूत है उन सबूत को फाइंड आउट करने इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
ठीक है, इनका नाम ही ब्रजवासी है, ब्रजवासी लाल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिस्ट है ब्रजवासी लाल, राम मंदिर के इसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बीबी लाल जिन्हें अभी पद्म विभूषण अवार्ड मिला वो किस कैटेगरी में मिला है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये पता होना चाहिए। ये किस लिए फेमस है, तो राम मंदिर के सबूतों को फाइंड आउट करने के लिए फेमस है। ठीक है, इनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है। ठीक है, 3 हो गए, तो याद रखना, शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम स्वामी और बीबी लाल। 4th आप याद रखना BM हेगड़े, BM हेगड़े। अब ये कौन है, ये इनको किस कैटेगरी में मिला है, मेडिसिन कैटेगरी में। ये कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, इन्होंने लगभग 40+ बुक्स भी लिखी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद 5th जो है वो NS कपानी। ठीक है, ये कौन है, NS कपानी को साइंस एंड टेक में मिला है। अब इन्होंने कुछ ना कुछ खोज की होगी, तभी इन्हें साइंस एंड टेक में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। तो NS कपानी ने जो किया है वो फाइबर ऑप्टिक्स में रिसर्च की है, और इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, और 6th NS कपानी हो गए। 6th जो है मौलाना वहीदुद्दीन खान। ठीक है, वहीदुद्दीन खान, इन्हें किस में मिला है, इन्हें स्पिरिचुअलिज्म में मिला है। ये स्पिरिचुअल गुरु है, इन्हें स्पिरिचुअलिज्म में मिला है। ठीक है, एक पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है इन्हीं के कौम से, जिनका नाम है काल्बे सादिक। वो भी, उन्हें भी जो पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, वो सेम कैटेगरी में मिला है, स्पिरिचुअलिज्म में। कौन, काल्बे सादिक, वो अभी मैं आगे और बताऊंगा, काल्बे सादिक। ठीक है, 7th जो है वो है S साहू। ठीक है, इन्हें किस में मिला हुआ है, इन्हें, ये आर्टिस्ट है, इन्हें आर्ट कैटेगरी में मिला गया है, और ये एक स्कल्प्टर है। ठीक है, अब ये सब हो गए, ये 7 नेम्स हो गए। अब कौन कौन से नाम है याद रखना है, देखो, शिंजो अबे, जापान पॉलिटिशियन, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, 2nd SP बाला सुब्रमण्यम स्वामी, आर्टिस्ट। ठीक है, म्यूजिशियन। 3rd जो है वो है BB लाल, राम मंदिर वाले। ठीक है, ब्रजवासी लाल। अब इन्हें किस कैटेगरी में मिला, आर्कियोलॉजिस्ट में। ठीक है, 4th जो है वो मौलाना मोइनुद्दीन खान है, स्पिरिचुअलिज्म गुरु। ठीक है, इनके साथ ही पद्म भूषण जो है इन्हीं के कौन से, काल्बे सादिक, इन्हें मिला गया है। इसे याद रखने में इजी होगा। ठीक है, सेम कैटेगरी में। ठीक है, 5th जो है आपके NS कपानी, BM हेगड़े एंड S साहू। ठीक है, BM हेगड़े, S साहू। ठीक है, S साहू आर्टिस्ट है, NS कपानी जो साइंस एंड इंजीनियरिंग में है ना। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ने मिला है, फाइबर ऑप्टिक्स के फादर है जो। और BM हेगड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्हें 40+ बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पद्म भूषण अवार्ड पे। पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, 10 लोगों को 2021 में। ठीक है, अब 10 लोग में 4 से 5 तो पॉलिटिशियंस ही है, मतलब पब्लिक अफेयर्स में ही मिले हुए। तो ऐसे ही याद रखना आपको, इन सब के वो भी पता होना चाहिए आपको, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज। अब सबसे पहला नाम आता है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन कौन है, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इनकी, ये कहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते हैं, इंदौर से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, ये पब्लिक अफेयर्स इनकी कैटेगरी है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में पॉलिटिशियन है। दूसरे कौन है, तरुण गोगोई। ठीक है, तरुण गोगोई कहाँ से हैं, ये पूर्व CM है। ठीक है, कहाँ के, आसाम के। ये याद रखना, ये भी पब्लिक अफेयर्स में इन्हें भी मिला है। ठीक है, तीसरे जो है
वो है केशुभाई पटेल। ये कहाँ से, नाम से पता चल रहा है गुजरात से हैं, ठीक है। ये भी ओल्ड सीएम रह चुके हैं और इनकी कैटेगरी भी पब्लिक अफेयर्स है, ठीक है। 3 हो गए। 4th जो है अपने रामविलास पासवान जी, जिनका अभी देहांत हुआ है, रामविलास पासवान, ठीक है। ये कहाँ से हैं, बिहार से, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से हैं, लेकिन आपको इसमें बताना है मुझे किस चीज़ के ये मिनिस्टर थे, ठीक है। ये जिसके मिनिस्टर थे, है ना, और इनके मरणोपरांत किसे वो मिनिस्ट्री दी गई है, किस व्यक्ति को, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। 5th जो है वो तालोचन सिंह है, तालोचन सिंह। ये भी पॉलिटिशियन है। ये कहाँ से पॉलिटिशियन है, हरियाणा से, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी भी क्या हुई, पब्लिक अफेयर्स। तो 5 तो हमारे ये हो गए। छठा नाम आपको याद रखना है रजनीकांत जी का। नहीं, ये वो फिल्म वाले रजनीकांत जी नहीं है, रजनीकांत जी सराव, ठीक है। ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से हैं ये, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इन्हें मिला है, ठीक है। 6 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 4 नाम, ठीक है। 4 नाम में 7 नाम मैंने पहले ही याद करवा दिया था, कालवे सादी, कालवे सादी स्पिरिचुअलिज्म में, ठीक है। अब बचे कितने, 3 नाम। तो 8th नाम जो है वो है केन शांता कुमारी चित्र का, ठीक है। केन शांता कुमारी चित्र, इनका नाम शांता कुमारी जी के नाम से याद रखना है। ये बहुत बड़ी सिंगर है, आर्टिस्ट है, ठीक है। आर्ट में है, आर्ट इनका जो है कैटेगरी, आर्ट कैटेगरी में इन्हें मिला है। तो ये याद रखना, KN शांता कुमारी चित्र, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां और 10वां, 9th और 10th, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें चंद्रशेखर कंबारा, चंद्रशेखर जी को लिटरेचर में मिला है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी से नाम जोड़ सकते हैं आप याद करने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर कंबारा जी है इनका पूरा नाम, ठीक है। इनको लिटरेचर में मिला है और इन्हें साहित्य अकेडमी भी मिला है और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और एक सिविल सर्विसेज में मिला है, एक को सिविल सर्विसेज कैटेगरी में, ठीक है, जिनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, ये पीएमओ में थे, है ना। और ये इन्हें क्या मतलब बहुत बड़े सिविल सर्विस में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। मतलब ये एक तरीके से स्कूल मॉनिटर इन्हें कहा जाता था, स्कूल मॉनिटर की तरह इनका काम था, ठीक है। इनको 5 ईयर एक्सटेंशन भी दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि आप और काम करो 5 साल, ठीक है। अब एक पद्मश्री अवार्ड में एक नाम ध्यान रखना है आपको आगे, पद्म श्री अवार्ड में, जिनका नाम है सुधा सिंह। ये आ सकता है, ये प्रोबेबली आ जाए, सुधा सिंह, जो कि एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक्स में है, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।